अलजबरा जो है हमारे अरिथमेटिक सेक्शन के बाद जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमारा दूसरा जो है वो टॉपिक है अलजबरा। और अरिथमेटिक्स को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कोई टॉपिक अगर रह गया हुआ तो वो हम जो है दोबारा देख लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें हर चीज़ हमने कवर कर ली है। एवरेज भी देख ली, परसेंटेज भी देख ली, और उसके बाद हमने उसमें फ्रैक्शंस भी देख ली हैं, और उसके अलावा नंबर्स भी देख लिए। तो अब अलजबरा आ गया। अलजबरा जो है जैसे कि हम जानते हैं कि ये पोलिनोमियल्स और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस पे मुश्तमिल जो है वो एक कुछ टर्म्स होती हैं, उनसे मिलके एक स्ट्रक्चर सा बनता है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, वो क्यों बनाई जाती है, उसमें क्या क्या टाइप्स आती हैं, उसकी सब्ट्रैक्शन, फिर उसकी एडिशन, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, इसको हमने इस अलजबरा के सेक्शन में देखना है। और ये बड़ी बेसिक सी है, ज़्यादा जो है वो टफ नहीं है। आपने जो सिक्स सेवन्थ एट्थ एट तक और नाइन्थ वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वही ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं है। पहले हमारे पास हम देख लेते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन। A sum of finite number of monomials is called a polynomial. Each monomial is called a term of the polynomial. जो polynomial होती है, poly means many, ठीक है। poly एक से दो से ज्यादा को हम जो है ना कहते हैं, तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा हो तो हम उसको बाइनोमियल कह देते हैं, और फिर ट्राइनोमियल भी कह देते हैं, फिर टेट्रानोमियल भी कह देते हैं, लेकिन इससे बढ़ जाए तो फिर उसको हम पोलिनोमियल कह देते हैं। अब ये इसके अंदर यूनिट्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, जिससे मिलके ये पोलिनोमियल बनती है। और इसमें मोनोमियल जो है ना वो फिनाइट नंबर होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिटी नहीं होती, बल्कि एक गिने चुने से नंबर होते हैं, और वो दो हो जाए, चार हो जाए, आठ, दस, पंद्रह, बीस, लेकिन खत्म हो जाते हैं वो, मोनोमियल्स खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू करते रहते हैं, इन्फिनिटी में नहीं जाते। इन्फिनिटी में इसका जो है ना वो ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये लिमिटेड नंबर्स होते हैं। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट और अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम जो है वेरिएबल, वेरिएबल होता है जो चीज बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू जो है ना वो वेरी कर सकती हो, बदल सकती हो, उसको हम जो है ना वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट आपको पता है, जो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रहे, जो चेंज ना हो, और या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट हो, या वन और मोर, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विद वन और मोर वेरिएबल्स, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट की प्रोडक्ट भी मोनोमियल हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है और सिंपल कांस्टेंट भी हो सकती है, विद द वेरिएबल्स हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर इन एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हम आपको पता है पावर के नंबर को कहते हैं, ठीक है। पावर में वो कहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए पावर, उसको हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाएं, ये एग्जांपल आपके पास है 3x² y, ठीक है। एक्स स्क्र 3x² y जो है ना ये एक मोनोमियल है, ठीक है। इसमें सेकंड मोनोमियल ऐड नहीं है। अगर सेकंड मोनोमियल एक और ऐड हो जाता तो फिर ये बाइनोमियल हो जाता, और फिर तीसरा हो जाता तो ट्राइनोमियल, इसी तरह पॉलिनोमियल। अब -5xy, -5 के साथ तो माइनस आ सकता है क्योंकि ये है कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम मोनोमियल कह सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ये नीचे है 4y-3, ये वाला, तो ये वो कहता है कि मोनोमियल्स नहीं है, ठीक है, ये मोनोमियल नहीं होते। अब इसके बाद हमारे पास है -7xy³ आर मोनोमियल्स, ठीक है। द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 4y-3 एंड 3/y आर नॉट मोनोमियल्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ऐसा नहीं है कि ये अलजेब्रे के अंदर इस्तेमाल ही नहीं होते, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये मोनोमियल्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो इन एक्सपोनेंट्स नहीं है, बल्कि नेगेटिव इंटीजर्स मौजूद है, -3, ठीक है। अब y जो है ना, y जब ऊपर जाएगा तो इसमें -1 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, बल्कि नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए हम इसको मोनोमियल नहीं कहते। एंड कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल विद द नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। और इसको हम जो है ना वो कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट में या वेरिएबल के साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मोनोमियल नहीं कहते, बल्कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो कह लेते हैं। अब नीचे है डिग्री ऑफ मोनोमियल।
इन एनी मोनोमियल द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ मोनोमियल। जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर जो पावर है उनके सम को जो है डिग्री ऑफ मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक मोनोमियल की डिग्री क्या होती है, जितने भी उसके ऊपर पावर्स हैं उन सब का सम जो है वो उसकी डिग्री होती है। अब जैसे हमारे पास ये है -3x²y, x²y, एक्स की पावर है 2 और y की पावर है 1, 2 + 1 = 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ मोनोमियल इन द केस ऑफ -3x²y। एंड फिर उसके बाद आ जाता है 7x³ y। अब x³ 3 है, x की पावर 3, y की 1, तो x 3 + 1 4। इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ मोनोमियल हुई 4, और फिर आगे जो है ना डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या होगी 3। ठीक है, ये इस तरह से आप डिग्री ऑफ मोनोमियल निकालते हैं। ये 2 + 1, इसके ऊपर जब कोई पावर नहीं होती तो आपको पता है 1 होता है, तो उसको हमने उसमें ऐड करना है, तो इस तरह डिग्री निकाल लेते हैं हम। फिर कहता है वो इन मोनोमियल द कांस्टेंट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सिंपल द कोएफिशिएंट ऑफ द मोनोमियल। जो कांस्टेंट होता है ना वो उसको या तो हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी कि वो एक नंबर होता है 2 1 3 5 6 7 जो भी, और या फिर उसे हम सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ द मोनोमियल कह देते हैं कि ये कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट्स हैं। और ठीक है, इस तरह से हम इसको नेम के साथ जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं। -3x²y, इसके अंदर -3 जो है वो कोएफिशिएंट है, उसके बाद 7 कोएफिशिएंट है और इसके बाद -18 कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं प्रॉब्लम है कोई? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है। अच्छा, तो सही हो गया, चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, अगर एक मोनोमियल है उसकी हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो इसके अंदर जो है ना होता यह है कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमने मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। एग्जांपल हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -5xy²। ये अब इसमें सिंपली ये एग्जांपल जो है ना मल्टीप्लिकेशन की तो नहीं है, लेकिन इसमें हम ये मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन तो आ जाती है इसमें, लेकिन जो है ना मोनोमियल के बाद हमने पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन भी पढ़नी है। हमारे पास एक एग्जांपल है -5xy²। अब इसमें x की वैल्यू भी उसने दे दी है आप लोगों को -2, और फिर y की वैल्यू दे दी है -3। वो कहता है कि अब इनको पुट करके आप लोग जो है ना इस पूरी मोनोमियल की जो है ना वैल्यू निकालें इसकी, इसके अंदर एक्स और वाई पुट करें और जो आंसर आता है वो उसे आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कोएफिशिएंट ऑफ मोनोमियल, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द मोनोमियल। पहले आप जो है ना कोएफिशिएंट लिख लें, उसके फौरी बाद जो उसका वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें, और उसके बाद अगला कोएफिशिएंट अगर है 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, और अगर कोई और है तो उसे लिख लें, और उसके बाद वाई की वैल्यू पुट कर दें। अब y की वैल्यू आपको पता है y के ऊपर स्केयर था तो उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा वैल्यू पे, और आप जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -5 × -2 -10, ये 10 हो जाएगा, -5 -2 +10 हो जाता है, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है मोनोमियल्स को, x और y को सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दी जाती है आफ्टर पुटिंग देयर कोएफिशिएंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो और वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हम करते हैं। अब उसके बाद पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दोबारा है कि ये फिनाइट नंबर ऑफ मोनोमियल्स का जो है वो सम है, और इसमें ईच मोनोमियल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपने एक याद रखनी है बात कि जितने भी पॉलिनोमियल्स में जितने भी मोनोमियल्स होंगे उनको हम टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, वो पॉलिनोमियल्स की टर्म्स होती हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, the degree of a polynomial is the largest degree of the terms in the polynomial। अब ठीक है, ये होता ही है कि लार्जेस्ट डिग्री टर्म्स की जो लार्जेस्ट डिग्री होती है, सबसे बड़ी डिग्री जो होती है टर्म्स की, वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जो अब
होगा ये कि किसी भी टर्म में जब हम मोनोमियल की डिग्री फाइंड करते हैं तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स की निकलेगी, मोनोमियल को टर्म कहते हैं जिस जिस मोनोमियल की डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, इन द पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। अब व्हाट आर लाइक टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, आपने एक बात याद रखनी है कि लाइक और लाइक जो है, लाइक पोलिनोमियल्स को हम जो है वो लाइक पोलिनोमियल्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते पोलिनोमियल्स में। Terms of polynomials that have exactly the same variables raised to the same powers are called the like terms। जिसका वेरिएबल सेम हो, फर्ज करें एक वेरिएबल है हमारे पास x और उसकी उसकी उसको हम जो है ना, और उसकी पावर भी सेम हो, यानी कि x की पावर x 1 हो और x की पावर 1 हो, तो ये क्या है, ये सेम, ठीक है, लाइक पॉलिनोमियल्स हैं। सेम नहीं, लाइक टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स हैं, लाइक टर्म्स हैं जिसकी आपके सामने वो पावर भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी सेम हो जिस मोनोमियल का या जिस टर्म का वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो, तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म या लाइक टर्म इन अ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 3x² है प्लस 5 है। ठीक है, अब ये एक दूसरा बाय, ये इसमें आप देखेंगे तो ये इसमें चूंकि एक्स स्केयर की और वैल्यू नहीं है तो इसमें जो है वो एक एक्स स्केयर आया हुआ है, तो आप इसको जो है ना वो लाइक पॉलिनोमियल की तरफ नहीं ले जा सकते। और उसके बाद क्योंकि बायनोमियल है, दो इसमें टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये कांस्टेंट वाली टर्म है, तो ये बायनोमियल्स हैं, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, और ये ट्राइनोमियल है, और ये उसके बाद टेट्रानोमियल है। इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, गिन ले जितनी भी वेरिएबल, बल्कि ये मोनोमियल आ गया, इसके बाद ये लगा हुआ है, ये भी मोनोमियल है, और ये बायनोमियल है क्योंकि इसमें एक जो है ना ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ठीक है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स चूंकि ये बाइनोमियल्स थी, पॉलिनोमियल्स नहीं थी, और पॉलिनोमियल्स में लाइक टर्म्स आती हैं, बाइनोमियल में भी आ सकती हैं, लेकिन वो सोल्व होके ऐड होके तो सिंगल टर्म बन जाती है, वो दोबारा मोनोमियल ही बन जाता है जब सिमिलर या लाइक टर्म्स आ जाती हैं। तो इन above list of polynomials 3x square plus 5 and 9x square minus 8 are called binomials because each polynomial has two terms। अब इनमें दो टर्म्स हैं तो इनको हम बायनोमियल कह देते हैं। द पॉलिनोमियल्स, अब देखिए 3x² -4, ये है हमारे पास एक, ये बायनोमियल नहीं है बल्कि मोनोमियल है क्योंकि सिंगल जो है वो टर्म है, -4x², ये भी सिंगल टर्म है, 7x² y जो है ये भी सिंगल टर्म है। तो द अब इसमें पोलिनोमियल्स में इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, जिसमें 3 टर्म्स होंगी, तो उसको मैंने पहले आपको बताया कि उसको हम जो है ना वो ट्राइनोमियल्स भी कह देते हैं। अब 3 से बढ़ती हैं तो हम उसको टेट्रानोमियल कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं है, इसके ऊपर चली जाती हैं तो फिर हम उसको पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। अब जर्नल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल x, द जर्नल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज, अब ये फॉर्म होती है a n x की पावर n होती है प्लस a, अगर उसकी जो है ना वो डिग्री n माइनस एक्स हो। a यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट होता है जो चेंज नहीं होता। ठीक है, और x हमारे पास यहाँ पे जो है ना वेरिएबल होता है, और n उसकी जो है ना पावर होती है, इसमें पावर में ये फॉर्म बनती है। इसकी इसको हम जो है ना जनरल फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की इस तरह लिखते हैं, तो ये उसको आप देख लीजिएगा, इसमें वाकई की देखने वाली चीज नहीं है। कम्बिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स, यहाँ पे आपने देखना है कि लाइक टर्म्स जो है ना वो लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं। द पोलिनोमियल 4x² प्लस 3x प्लस 6x, आप देखें ये x और ये x, इनकी पावर सेम है और इनका वेरिएबल भी सेम है, इनकी पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो ये आपस, और ये इसकी भी x भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी 3x की, 6x की और x की। अब ये 3, 6 और 1 को आप इग्नोर करें, आपने सिर्फ देखना ये है कि वेरिएबल सेम है और फिर पावर भी सेम है, तो ये आपको पता है कि ये सोल्व हो सकती हैं। ये लाइक टर्म्स हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
अब ये 5x² प्लस 10x के इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमने जो 4x² है प्लस x² इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x²। इनके जो कांस्टेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, और जो है बाकी वेरिएबल सेम रहता है, उसकी एडिशन, पावर्स की एडिशन नहीं होती बल्कि पावर सेम लिखी जाती हैं। अब 6x है और x है 7x हो गया, प्लस 3x 10x हो गया, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम बायनोमियल भी बना सकते हैं, इस पोलिनोमियल को हम बायनोमियल भी इस तरह बना सकते हैं। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स की होती है, अनलाइक टर्म्स की नहीं होती। ये यहाँ पे नीचे उसने बताया 4x² प्लस x² 5x² हो गया, 3x प्लस 6x प्लस x 10x हो गया, तो हम इसको 5x² प्लस 10x लिख सकते हैं। ओनली लाइक टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स कैन बी कंबाइंड। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, आपको पता है अरिथमेटिक क्या होती है? आपके पास जमा, तकसीम, नफी, ज़रब जो है ना, इसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो है ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होती है। तो ये किस तरह से होती है? वो यूज योर लॉ ऑफ अरिथमेटिक टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम जो है ना लॉज ऑफ अरिथमेटिक्स जो है उन्हीं को यूज करते हैं हमेशा, जो है ना पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको पता है कि लाइक टर्म्स की, आपने ये अब भी सुना है और पहले भी आप लोगों को बताया कि लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते। अब देखें पॉलिनोमियल्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म। जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको उनके आप सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर हमारे पास हो 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 6, तो प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 2 होल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। फिर ये पोलिनोमियल है माइनस हमारे पास ये बायनोमियल, ये पोलिनोमियल भी क्या लें। तो इनको अब ऐड करने के लिए हम ये करेंगे हम ये कि हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, और ब्रैकेट्स जब ओपन करते हैं तो हम फिर ये करेंगे जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे। लाइक टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे तो अब उनमें जो है ना सिंबल के हिसाब से आपने प्लस माइनस कर लेना है। अब 2x³ अकेला था, इसको हमने वैसे ही लिखा, बाकी सबको जो है ना एक जो है ना ये ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो खैर होती है, लेकिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि सारी टर्म्स इसमें आ गई हैं, जो लाइक टर्म्स हैं वो इसमें लिखी गई हैं। अब देखिए 3 प्लस 4 जो है वो 7 होता है, -5, 7 माइनस 5 2 होता है, तो 2x² आ गया। अब हमारे पास 7 3 जो है 10 हो गया, और 10 में से -4 किया तो हमारे पास 6x आ गया। और ये लाइक टर्म्स हमारे पास हैं 6 माइनस 2। ठीक है, जो 6 माइनस 2 है इसमें आपको पता 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं? जी बच्चों। नो सर। चलें, रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो, यानी कि वो लाइक टर्म्स हो, तो हम उनका करते क्या है, उनके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनके कांस्टेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो वो कंबाइन हो जाती है, वो टर्म जो है ना कंबाइन होकर सिंगल टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये हम इस तरह करते हैं। यार वो जैसे हमारे पास है 8x² प्लस 2x² प्लस 7x तो हम ये करेंगे 8 2 10 7 17। हमने क्या किया, उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दिया, और पावर्स और वेरिएबल्स सेम थे तो हम उसको वैसे ही साथ लिख देंगे, तो ये इसकी एडिशन होगी। रूल नंबर 2 होता है इफ ऑल द टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास ये इस सेंस में था जब ये सारे के सारे पॉजिटिव है। अब हमारे पास आगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ये होगा जो भी उसके जो है वो कांस्टेंट्स का कोएफिशिएंट्स का सम बन रहा होगा, तो आप उस सम को कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नेगेटिव सिंबल। अब आपको पता है माइनस 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 जो है ना वो रहता तो माइनस ही है, लेकिन उसमें हो ये हो जाता है कि वो प्लस हो जाता है। अगर इवन में माइनस होंगे तो वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास इफ ऑल द टर्म्स हैव नॉट द सेम साइन ऐड टुगेदर सेपरेटली द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल नेगेटिव टर्म्स एंड देन द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म्स। ये आप अपने एंड पे जैसे मर्जी करना चाहें, पहले नेगेटिव पॉजिटिव में ऐड करके बाद में कर लें, तो होता ये आसानी के लिए ऐसा है कि कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव टर्म्स को पहले आप ऐड कर लें, फिर पॉजिटिव टर्म्स वालों को कर लें, फिर दोनों को आपस में जो भी उनका रिजल्ट आए, पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, वो आप उसको
लिख रहे हैं। अब जैसे हमारे पास नीचे एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर। तो आप करेंगे पहले ये पॉजिटिव जो है, ये 12 हमारे पास पॉजिटिव है और 15 पॉजिटिव है, तो इनको हम सम अप कर लें तो ये 27 बन जाएगा। फिर हमारे पास -3 और -17 है, ये दोनों सम होके 20 बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है 27 में से 20 जब निकलेगा तो वो 7 आ जाएगा, तो 7x स्क्वायर जो है ना वो आंसर होगा। अब आप इतना लंबा स्टेप करें या ना करें ये आप पे है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, दिमाग में भी ये बातें हो सकती हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इस तरह से होता है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स, जब मोनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर हम कैसे करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है उसकी जो है वो पावर्स जो हैं वो चेंज होती हैं। पावर्स क्या होती हैं, उनमें सम हो जाती हैं। जो लाइक टर्म्स हैं वो या अनलाइक टर्म्स में भी पावर्स, लाइक टर्म्स विद सेम वेरिएबल जो है वो हो तो फिर वो पावर सेम एडिशन में चली जाती हैं, और अगर सेम वेरिएबल ना हो तो फिर वो सिंपली सार लिखी जाती हैं। उसी के हमारे पास है टू मल्टीप्लाई टू सिंपल मोनोमियल्स टुगेदर, फर्स्ट मल्टीप्लाई देयर कोएफिशिएंट्स टुगेदर, पहले हमने उसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, एंड प्रीफिक्स देयर प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट लेटर्स गिविंग टू ईच अदर ऑन इंडेक्स इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिसेस दैट लेटर हैज इन द सेपरेट फैक्टर्स। ये अब ये बात आप छोड़ दें, क्योंकि ये कहता हूँ ये है कि आपने अपने उनको डिफरेंट लेटर डिक्लेयर कर लेना है जी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, लेकिन हम जो है ना सिंपली एग्जांपल से समझ लेते हैं कि करना क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5x स्क्वायर वाई क्यूब एंड -3x वाई स्क्वायर। अब ये है कि 5x स्क्वायर वाई क्यूब है हमारे पास, -3x वाई स्क्वायर है। पहले आपने 5 और -3 को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये -15 आ गया। अब इसमें होगा ये कि लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स ना भी हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। लाइक या अनलाइक होना, लाइक टर्म्स होना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि इसमें टर्म्स का होना बस काफी है। ये हमारे पास सेम वेरिएबल जो होगा उसमें पावर जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। एक्स और एक्स स्क्वायर में वेरिएबल सेम है, चाहे पावर्स डिफरेंट हैं, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स 2 प्लस दूसरे वाले का +1 हो जाएगा, तो वो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब इसी तरह वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब है, तो आपने क्या करना है, 3 + 2 कर देना है और y5 हो जाएगा। तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। सही हो गया। The product of monomial or by any polynomial is the algebraic sum of the partial products of each term of the polynomial by that monomial। ये partial product of each term होती है, ठीक है। जब हम product of monomial and by any polynomial के साथ monomial की product निकालते हैं तो ये partial product निकलती है each term of polynomials की, ठीक है, उस monomial के साथ। अब find the product of 2xy square and 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7xy। सोल्यूशन हमारे पास ये है कि जब हम 2xy स्क्वायर को करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले उसको आपने ईच एंड एवरी टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसको 2xy स्क्वायर को आपने 4x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 3y के साथ भी करना है और 7xy के भी साथ करना है। तो फिर ये क्या बनेगा, 2xy स्क्वायर आप इसके साथ 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 2 8 हो जाएगा। x इंटू एक्स जो है ना वो मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y वाई स्क्वायर साथ में वैसे आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि ये 4x और 2x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस इसमें करेंगे 3 × 2 6 होता है, तो एक्स वैसे आ जाएगा साथ में क्योंकि हमारे पास सिंगल एक्स है। y का जो है ना वो स्क्वायर है और यहाँ पे y सिंगल है, तो y स्क्वायर +1 2 + 1 जो है ना वो क्यूब हो जाएगा उसका y का। इसी तरह ये 14x ये, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ओके हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बायनोमियल्स। अब पहले हमने मोनोमियल्स की बात की, अब बायनोमियल्स की बात कर लेते हैं। द प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बायनोमियल इज इलस्ट्रेटेड एज।
मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ फर्स्ट बायनोमियल बाय ईच टर्म ऑफ द सेकंड। आपने ईच टर्म ऑफ फर्स्ट बायनोमियल को ईच टर्म ऑफ सेकंड बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, आपने हर टर्म को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। when the terms multiplied together we have like sign prefix to the product, the sign plus, when unlike prefix minus। जब like signs होंगे तो वो साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। जब अनलाइक साइंस होंगे तो फिर साइन क्या आएगा, प्रीफिक्स का, माइनस। ये तो आपको वैसे भी पता है। द अलजेब्राइक सम ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म गिव्स द कंप्लीट प्रोडक्ट। अगर जो पार्शियल प्रोडक्ट्स का फिर अलजेब्राइक सम जो है वो कंप्लीट प्रोडक्ट दे देगा। अब एग्जांपल है हमारे पास, मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री बाय एक्स माइनस फाइव। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव जब आप करेंगे तो आपने करना ये है कि ये जो x है इसको आपने पहले x माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 3 को आपने x माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने x को पहली दफा मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म के साथ, फिर 3 को आपने पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस फाइव एक्स हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 15 हो गया। जब अब इसमें लाइक टर्म्स ढूंढ लें और लाइक टर्म्स को सोल्व कर लें, और जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप सोल्व करेंगे तो वो सिंगल टर्म बन जाएंगी, तो बाकी आंसर बन जाएगा। जो भी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं? नो सर, क्लियर है। अब इसी तरह नीचे आए तो आपको ये नजर आएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। अब ये करना आपने ये है कि पहले आपने जो मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई आपने इन दोनों बाइनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर ये इनको माइनस भी कर देना है, एब्स्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक हो गया, तो ये तरीका कार है, नीचे सारा इसी को आपने फॉलो करना है। तो ये सारी एग्जांपल्स इसी पे ही जाएंगी, एक्स प्लस वाई। अब नीचे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कुछ, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी तरह फिर एक्स प्लस वाई का क्यूब जो है उसके आप फार्मूला, दो चार छोटे छोटे फार्मूले जो इजी इजी से हैं वो आप लोगों से इसमें पूछे जाएंगे, अदरवाइज ज्यादा मुश्किल कोई नहीं होगी। तो ये 3 फार्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इनको आपने इसे इनमें रखना है। तो बाकी इसमें मुश्किल वाली बात कोई नहीं है, बड़ा सिंपल सा था आज का ये हमारा लेक्चर। ये नीचे थोड़ा सा आपको जो है ना वो देखना है कि किस तरह से बाकी होता है इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। कोई अगर जो क्वेश्चन होगा तो आप वो मुझसे पूछिएगा। इसकी डिवीजन जो है ना वो हम कल करेंगे, और फिर ज्योमेट्री, फिर कल ज्योमेट्री भी हमने करनी है। आज का लेक्चर इतना ही, और बाकी हम जो इसका पार्ट रह गया और जो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट होगा वो हम कवर करेंगे, और उसके साथ जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देखेंगे। ओके।